फिर से बोलिए भारत माता की जय। एक बार और बोलिए भारत माता की जय। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजेश जी हमारे पूर्व में सिख सेल के अध्यक्ष रहे और अभी वर्तमान में पश्चिमी दिल्ली जिला के मंत्री नवनियुक्त रविंदर सिंह सोनू जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष श्रीमान गगन साहनी जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे गाबा जी, और आप सभी हमारे इस प्रशिक्षण शिविर के लिए विशेष तौर पर हमारे लवली जी, हमारी बिम्मी जी, आप सभी जितने लोग इस सत्र में भाग ले रहे हैं, इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, वो सब मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही प्रिय हैं। मैं आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जितनी देर कहोगे मैं उतनी देर बोलूँगा, उसके बाद फिर लंच की वो जो सब्जी वब्जी की खुशबू आ रही है, तो जब आप कहोगे वो खाने की भूख लग गई तो बंद कर दो। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस मंडल में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। ये भी पार्टी ने तय किया है, मैंने नहीं मुझसे कोई कहा। मैं अपनी बात जो विषय दिया है उस पर तो बोलूंगा ही, लेकिन मैं आपसे कुछ और चर्चा भी करूंगा। इससे पूर्व में भी जैसा गगन जी ने बताया कि मुझे इन्होंने भाषण देते सुना और मेरे दोस्त मित्र और फैन हुए, या इन्होंने दिल से मुझे एडमायर किया। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा मुझे याद है, जब वो रथ यात्रा अयोध्या में राम मंदिर बने, इसको लेकर के हमारे जिले में आए थे, पूरी दिल्ली में गए थे। उसकी पहले बॉर्डर पे स्वागत अभिनंदन हुआ था, पूरा दिल्ली प्रदेश गया था, और उसके पश्चात फिर वो दिल्ली की प्रमुख सड़कों से गुजर रहे थे और उन्होंने उस आंदोलन को कि भव्य राम मंदिर बने, उसके लिए सबको प्रेरित किया था। तो राजा गार्डन से लेकर के लाजवंती चौक तक मुझे याद है, विभिन्न स्थानों पर छोटे बड़े बहुत मंच लगे थे। तो शायद ही कोई मंच छूटा हो जिस पर मुझे बोलने का मौका न मिला हो। और पार्टी ने तय करके कि मुझे एक साधन के साथ, गाड़ी के साथ, मेरे साथ एक व्यक्ति को नियुक्त करके वहां से मुझे बोलना शुरू करवाया। उनसे पहले कि उनकी रथ यात्रा पहुंचती उससे पूर्व में ही मेरा एक वहां भाषण रहता था। उसके पश्चात दिल्ली में जब अध्यक्ष थे विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने इसी प्रकार का प्रशिक्षण शिविर अभ्यास वर्ग के नाम पे दिल्ली में चलाया था। दिल्ली में सभी मंडलों में अभ्यास वर्ग हुए थे। वो एक दिन का था, अभी इतना ही अंतर आया है कि ये 2 दिन का है, और उसमें 4 सत्र रहते थे। उसमें भी मुझे बोलने का लगभग 100 के करीब या 80 से ज्यादा, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, पर दिल्ली में अगर कोई सबसे ज्यादा मंडलों में जिसने जाकर के भाषण दिया, बोला, सत्र में भाग लिया, तो वो मेरा नहीं। और वैसे तो मैंने जो भी विषय थे उन पर बोला, लेकिन मेरा सबसे प्रिय जो विषय था वो था भाषण कला। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भाषण कैसे देना है वो सिखाना चाहती थी, और उसके लिए जो उनको सबसे उपयुक्त व्यक्ति मिला तो वो आपका एक निगम पार्षद था। उसने लोगों को भाषण करना सिखाया। आपके भाषण करते हुए क्या विषय होना चाहिए, क्या कंटेंट्स होने चाहिए, किस अंदाज में बोलना चाहिए, किस किस विषय को आपने टच करना चाहिए, कहां आपकी आवाज नीची और कहां ऊंची हो जानी चाहिए, इन सब विषयों पर मुझे बोलने का मौका मिला। और तब हालांकि अब भी है कि जो वक्ता आता है उसको फीडबैक देना है, लेकिन तब उल्टा था, जो लोग पार्टिसिपेट करते थे उनसे पार्टी फीडबैक ले रही थी। तो जो सबसे पहले नंबर पे जिसका फीडबैक नंबर 1 आया वो मेरा है। आज
आज जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है वो आपके लिए कोई नया नहीं है, ना मेरे लिए कोई नया है, क्योंकि मुझे जो रोज सदन में और स्टैंडिंग कमेटी में और निगम में और प्रेस के आगे बोलना पड़ता है वो दिल्ली सरकार की नाकामियां और दिल्ली सरकार के जो कारनामे उनके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो वो तो मुझे रोज कंठस्थ है, मुझे याद है और मैं रोज महसूस करता हूं और वो सब आप लोग भी महसूस करते हैं। पार्टी का इतिहास हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया वो किसी को ना पता हो, हम संघ की विचारधारा से आते हैं ये हो सकता है हमें ना पता हो, हमने कब कब संघ वाजपेयी जी की हमारी सरकार 4.5 साल और फिर 13 महीने और 13 दिन पहले रही, वो शायद हो सकता है कुछ लोगों को पूरा ज्ञान ना हो। हम सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म पे से हम कैसे अपनी पार्टी को और हमारे मानववाद पे हम कैसे हमने काम किया है, हमने कैसे 370-35 ए और किस तरह से कश्मीर की लड़ाई लड़ी है, किस प्रकार से हम 2 से हम आज 300 कितनी संख्या पर पहुंचे। ये सब इतिहास हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो, उसका ज्ञान देने के लिए उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास हमारे ये 10 सत्रों में अलग अलग वक्ता के तौर पर लोग आए हैं। लेकिन ये विषय तो हम रोज भुगत रहे हैं, ये हमारे जीवन में हम रोज महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि एक अलग जलाने की जरूरत है, एक दिया जलाने की जरूरत है। पिछले 6 सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हमारा शोषण कर रही है, लोगों का शोषण कर रही है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये सब होते हुए भी हम बहुत कुछ कर नहीं पा रहे, हम अपने आप को कई बार असहाय महसूस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, उसको कैसे निदान पाना है और हमें कैसे अपनी वाणी में ओजस्विता ला करके उन सब बातों को काउंटर कैसे करना है, ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। किस प्रकार से अभी बताया होगा सोशल मीडिया में हमने पार्टिसिपेट करना है, किस प्रकार से अपनी बातें करनी है, किस प्रकार से उन्हें काउंटर करना है, ये सब बातों को हमें अपने क्षेत्र में भी महसूस करते हुए उन सबको काउंटर करना है। उसको काउंटर करने के लिए हमें विषयों की जानकारी होनी चाहिए। और विषय की जानकारी कब होगी, जब हम अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, मीडिया देखेंगे, महसूस करेंगे। आप देखिए दिल्ली की सरकार ने जब वो सत्ता में आई, उनकी कोई विचारधारा नहीं, वो एक आंदोलन के माध्यम से बनी हुई पार्टी है। एक लोकपाल के बिल को लेकर के अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया जिसमें हमारे ही लोगों ने भाग लिया। हमें भी संघ के लोगों ने कहा उनके लिए लंगर लगा दो, उनके लिए भंडारा लगा दो। हम लोग खुद भी रामलीला ग्राउंड बहुत सारे लोग चले गए होंगे। हमें लगा कि ये जो कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है, एक वो उस तरह से कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है और जो एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन उसी आंदोलन में से कुछ लोग अपने मतलापरस्ती को लेते हुए उन्होंने एक पार्टी बना ली और हम सब लोग, बहुत सारे हमारी दिल्ली की जनता उसमें बह गए। लेकिन हमें उसके साथ लड़ाई लड़नी है, उसको काउंटर करना है और वो काउंटर दिल्ली के हर इलाके में रह करके करना होगा। उनका एक ही काम है, कुछ ना करना और विज्ञापन देते रहना, अपना मर्यादी करते रहना। हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग, हम सत्य पे चलने वाले लोग हैं, सत्यता पे चलने वाले लोग हैं, हम झूठी बुनियादी नहीं करते। अब मुझे याद है कि उन्होंने वादा किया था कि बिजली हाफ, कोई बताएगा, बिजली हाफ और पानी हाफ, ऐसा कुछ किया था। हाँ जी। तो अभी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा जी। बिजली पे हाफ और पानी माफ। बिजली के बिल सरचार्ज लगा करके किस प्रकार से दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। दिल्ली की जनता को बताया गया था कि दिल्ली की ये जो डेसू है, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग थी, उसको प्राइवेटाइज करने के लिए शीला दीक्षित का हाथ है। जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, हम शीला दीक्षित को इतनी बड़ी बुलंदे में दिखाते थे, हम FIR दर्ज करेंगे और शीला दीक्षित को अंदर कर देंगे।
लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। और दिल्ली में बिजली कंपनियों के साठ गांठ के साथ केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ बनाया। दिल्ली के जो बिजली के बिल हैं, उनके जो मीटर हैं, वो सब तमाम केजरीवाल के साथ सेटिंग के साथ सब चल, उसके ऊपर लगाया गया सरचार्ज इतना है कि आपको वो बिजली का बिल भुगतना पड़ रहा है। सर अभी तो पेंशन चार्जेज और जोड़ दिया उसमें। उसके अलावा जो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में काम करते थे, उनके बिल आधे आते थे, क्योंकि कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में जब काम करता है तो उसको उसका बिल आधा देना पड़ता है, लेकिन वो भी उन्होंने हटा दिया। सेवानिवृत्त जो हमारे सैनिक हैं, उनको भी बिजली का बिल कम देने की बात कही गई थी, लेकिन उनको भी वो पूरा चार्ज कर रहे हैं। ये सब बताएगा कौन जनता में? हम ही लोग हैं। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का शायद अंदाजा नहीं था, उनको भी जामवंत जी ने जब उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया, अभी अचल जी बता रहे थे कि वो हनुमान जी की शक्ति का अंदाज नहीं था, फिर वो जब अंदाजा हुआ तो लंका चले गए, लंका को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपकी ताकत बहुत है, सिर्फ संगठित होकर के उस दिए को जलाने की जरूरत है। ऐसे ही बिजली के साथ साथ उन्होंने वादा किया पानी के ऊपर कि पानी माफ, कोई बिल नहीं आए। क्या आपके बिल नहीं आते? आते हैं जी। आपके तो पता नहीं, मुझे तो मैं तो रोज पब्लिक के साथ डील करता हूं, रोज सुबह लगभग 9 बजे से बैठ जाता हूं दफ्तर में, उससे पहले भी लोग आ जाते हैं। तमाम मेरे घर के साथ ही बिजली पानी का दफ्तर है कि हमारा बिल आ गया, लाखों रुपए के बिल आ गए। छोटे छोटे फ्लैट है, LIG फ्लैट है, जनता फ्लैट्स है, लाखों रुपए के लोगों ने बिल आते हैं। फिर वो उनको वहां के दलाल और एजेंट बताते हैं, आप बता दो मीटर खराब है, लॉक है, फलाना है, इसको ऐसे करो, नया मीटर लगाओ, फिर एवरेज में दे दो। तब भी लाखों रुपए का बिल, पानी का बिल, और बिल की तो कोई बात नहीं।